हाँ जी, अब आ जाते हैं एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया मुझे, मैं चाह रहा था कि आप लोग वो क्वेश्चन करो। वो क्वेश्चन ये था कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिसर्च, जो इतनी सारी टाइप्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, आपने एक सुना होगा रिसर्च की टाइप्स, आपने एक सुना होगा रिसर्च मेथड्स, आपने एक सुना होगा रिसर्च डिजाइन। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सी टाइप है, कौन सा डिजाइन है, कौन सा मेथड है? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज करता है ये वाला। ठीक है, तो उसका एक सोल्यूशन मैंने निकाला है कि ये वाला, हाँ, ये है जी टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब आपको पूछते हैं यार टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है, तो आप कहते हो कि बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, आप ये दो बता देते हो। वो कहते हैं फिर अच्छा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, कोरिलेशनल रिसर्च क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है। आप फंस जाते हो, आप कहते हो यार ये भी तो टाइप ही है। फिर इसके बाद वो आप ये भी फर्ज करो बता दो, तो वो यहाँ पर पकड़ लेगा यार फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये रिसर्च क्या है, ये भी तो टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन है ना, आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है कि वो समझ नहीं आती कि अब क्या आंसर करें। वही वाली बात जो मैं आपको कह रहा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपको आंसर देना आना चाहिए। बेसिकली मेरा यही मकसद है। ठीक है, रट्टा तो आप खुद भी लगा लोगे, आपको चीजों का आंसर करना आना चाहिए। अब उस चीज का आंसर कैसे करोगे? अगर आपको पूछ लेता है कि यार ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ये किस बेस पे हैं, या अगर आप सिर्फ दो बता देते हो तो बाकी ये वाली कौन सी, ये टाइप्स नहीं है, ऑब्वियसली ये भी टाइप्स हैं। तो इसका हल हमें रंजीत कुमार ने दिया है, जिसकी मैंने बुक भी आपको आई थिंक शेयर कर दी है, या नहीं की? नहीं की तो मैं कर दूंगा। रंजीत कुमार ने टाइप्स ऑफ रिसर्च को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिसर्च की टाइप्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है रंजीत कुमार ने। एक है एप्लीकेशन के हिसाब से, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा मोड ऑफ इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहता है कि अगर आप एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च की टाइप बताना चाहें तो आपने बतानी है दो, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। या तो वो आपकी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, यानी कि या बेसिक रिसर्च होगी या आपकी अप्लाइड रिसर्च होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि यार एप्लीकेशन के हिसाब से आपकी रिसर्च की कौन सी टाइप है, तो अगर तो आपकी रिसर्च ऐसी है कि जिसका सोल्यूशन निकालने के बाद आपने अप्लाई करना है सोसाइटी के अंदर, तो फिर आपकी अप्लाइड रिसर्च है। अगर आप जस्ट इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं फील्ड के अंदर, या आप अपने नॉलेज में इजाफा करना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी बेसिक और प्योर रिसर्च होगी। ठीक है, जिसको फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। अब आपको अगर पूछता है कि यार आपकी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिसर्च कौन सी है, आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फिर आप उसको बताओगे कि यार मेरी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि जिसके अंदर हमने बयान करना होता है कि चीजें कैसे हो रही हैं। या आप कह सकते हो कि यार मेरी रिसर्च कोरिलेशन है, कोरिलेशनल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिसर्च का गोल क्या है, तो आप कह दोगे जी कोरिलेशनल, अगर आप कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं। अगर आप चीजों को एक्सप्लेन करना है तो फिर आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोलेंगे। अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो फिर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आ जाते हैं, आपको पूछा जाएगा जी आपका मोड ऑफ इंक्वायरी क्या है, या इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कौन सी रिसर्च है। तो आप फिर देखोगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो या क्वालिटेटिव कर रहे हो, तो फिर आप उस हिसाब से आंसर करोगे। ठीक है, कि अगर आपसे पूछ ले कि आपकी इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से विच टाइप ऑफ रिसर्च यू आर ट्राइंग टू डू, ठीक है, तो फिर आप देखोगे कि आप क्वालिटेटिव कर रहे हो या क्वांटिटेटिव, फिर इस हिसाब से आप आंसर कर दोगे। रिपीट कर दूं? ठीक है, आपको पूछा जाता है कि आपकी रिसर्च किस टाइप की है। आपको अगर पूछा जाता है कि आपकी रिसर्च किस टाइप की है, तो आपने सबसे पहले तो बताना है एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं या अप्लाइड रिसर्च, यानी कि नॉलेज में इजाफे के लिए कर रहे हैं तो फिर बेसिक रिसर्च होगी। अगर आपने अपने रिजल्ट्स बेसिकली सोल्यूशन बेस्ड रिसर्च कर रहे हैं कि आपको सोल्यूशन मिल जाए और उसको अप्लाई कर दो, फिर अप्लाइड रिसर्च होगी। अगर आप फिर उसके बाद अगली चीज आपने आपकी रिसर्च के बारे में बतानी है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, कोरिलेशनल है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी है। हमारी या तो डिस्क्रिप्टिव होती है या कोरिलेशनल होती है ज्यादातर। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज, अगर आपको पूछा जाए कि डेटा कलेक्शन मेथड क्या है, या आपका डेटा किस तरह का है, या किस तरह की रिसर्च है, तो आप फिर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव बताते हो। ठीक है, एक चीज ये कि डिफरेंट टाइप्स हैं, तीन ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया रंजीत कुमार ने। दूसरी चीज ये कि आपका एक ही टाइम पे ये तीनों चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं, एक ही टाइम पे ये तीनों चीजें, तीनों टाइप्स की रिसर्च आप कर रहे होते हैं, ये पॉसिबल है। यानी कि आपकी रिसर्च बेसिक हो, उसके बाद वो रिसर्च डिस्क्रिप्टिव भी हो, उसके बाद वो रिसर्च क्वांटिटेटिव भी हो। ये चीज को समझ लो, बस आपका बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कि ये लाजमी नहीं कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हो तो वो बेसिक या अप्लाइड नहीं होगी, या वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। ठीक है,
ये एक ही टाइम पे तीनों टाइप्स भी हो सकती हैं। ये देखना, ये एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपकी जो एक रिसर्च आप कर रहे हैं ना, उनमें ये तीनों चीजें हो सकती हैं, या वो ये तीनों टाइप की रिसर्च हो सकती है आपकी एक ही टाइम पे। वो क्वालिटेटिव भी हो, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, वो डिस्क्रिप्टिव भी होगी, वो बेसिक भी होगी। समझ आई इस बात की कि नहीं, मुझे बताइएगा। सबीहा कह रही है कि क्लियर नहीं हुई। अगर आपसे कोई पूछता है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सिर्फ अब आप ये कहें कि मैं बेसिक रिसर्च कर रही हूं, ठीक है। आप ये तीनों टाइप्स भी बता सकती हो, क्योंकि आपकी रिसर्च तीनों टाइप्स की हो सकती है, क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, और ये एक ही रिसर्च में भी हो सकती हैं तीनों चीजें। आप अप्लाई करने के एप्लीकेशन के हिसाब से बोलेंगे वो आपकी बेसिक रिसर्च है, फिर वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप बोलेंगे आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव वो डिस्क्रिप्टिव है, फिर आप इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे क्वांटिटेटिव है। तो ये तीनों टाइप्स आप एक ही रिसर्च में बता सकते हैं कि मेरी रिसर्च इन तीनों टाइप्स की है। आप अकेला क्वांटिटेटिव भी बता सकते हो, ठीक है, आप तीनों भी बता सकते हो। ये नहीं है कि अगर आपने बेसिक को माइंड में रख लिया तो आप दूसरी चीज नहीं बता सकते। देखना, मोस्टली हमारी जो रिसर्च होती है वो बेसिक होती है, और साथ में क्वांटिटेटिव भी होती है, और साथ में डिस्क्रिप्टिव भी होती है। यानी कि हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा ले रहे होते हैं और उसको एनालिसिस कर रहे होते हैं, फिर हम उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव होती है बेसिकली, और वो बेसिक रिसर्च होती है, यानी कि उसमें हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे होते, जस्ट इल्म में इजाफा कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आई थिंक मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूं, मुझे लग रहा है। अच्छा, सबीहा कह रही है तीनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। ये तीनों एक साथ इसलिए हो सकते हैं कि तीनों ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एक ही रिसर्च के, ये एक ही रिसर्च के डिफरेंट एंगल्स हैं। ठीक है, मैं आपको पूछता हूं कि आपने आपकी रिसर्च एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई करेंगी रिसर्च इसको रिजल्ट्स निकालने के बाद या नहीं, तो फिर आप बता दोगी। अगर तो आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर अप्लाइड रिसर्च होगी आपकी। अगर आप अप्लाई नहीं करते रिजल्ट्स को सोसाइटी के अंदर, तो फिर आपकी बेसिक रिसर्च होगी। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिसर्च क्या है। तो आप कह सकते हो कोरिलेशनल, यानी कि मैं इस रिसर्च में कोरिलेशन फाइंड कर रही हूँ वेरिएबल्स के दरमियान, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद मैं आपको पूछूंगा, अच्छा आपने ये जो इंक्वायरी की है, ये जो रिसर्च कर रही है, ये आप किस मेथड के अकॉर्डिंग कर रही हैं, या किस रिसर्च टाइप के अकॉर्डिंग कर रही हैं। तो आप बोलोगे क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। अगर तो आप न्यूमेरिकल डेटा इकट्ठा कर रही हो, उसको एनालिसिस कर रही हो, तो वो क्वांटिटेटिव होगी। अगर आप इंटरव्यूज वगैरह ले रही हो जस्ट, तो फिर वो क्वालिटेटिव होगी।